तक सीधी रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं जी राजस्थान के मोजो रिपोर्टर निजाम कंटालिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में और इसी दरमियान कहें तो इन गलियों में गुजरते हुए मेरे को राज्यसभा सांसद जो है राजेंद्र जी गहलोत वो मिल गए हैं। राजेंद्र जी, बात करें तो जोधपुर का क्या माहौल है? जोधपुर के लोकसभा क्षेत्र का काफ़ी चुनौती मिल रही है बीजेपी को। चुनौती की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वैचारिक और संगठन वाली पार्टी है। संगठन के आधार पर बूथ रचना हमारी है और बूथ रचना के आधार पर बूथ जीता चुनाव जीता। इस सिद्धांत के आधार पर हम पूरे लोकसभा क्षेत्र में सभी 2200 बूथों पे काम कर रहे हैं और ये कह सकता हूँ संगठन के आधार पर हम धरती पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस खाली हंगामा कर रही है, हंगामा के साथ उनके साथ वोट नहीं है, वो सिर्फ हल्ला करना जानते हैं। संगठन और जनता हमारे साथ है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भारी मतों से लोकसभा सीट भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जीतेंगे। यहाँ कांग्रेस स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा उछाल रही है। अगर दूसरी बात कहें तो वो लगातार अगर कहें तो छोटी छोटी चीज़ें भी जो है वो उन पर लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। इस वर्तमान परिदृश्य में कैसे देखते हैं कि किस तरह से चुनाव जा रहा है? ये कांग्रेस की बौखलाहट है। उनके पास कोई लोकप्रिय व्यक्ति नहीं है, उनके पास कोई ऐसा धरती से जनता से जुड़ा हुआ नेता नहीं है, इसलिए कोई भी बात कह दें। स्थानीय और बाहर का प्रश्न नहीं उठता। जो यहाँ पैदा हुआ हो, शिक्षा जिनकी यहाँ हुई हो, 2 बार सांसद यहाँ से रहा हो, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष यहाँ से रहा हो, इस आधार पर यदि कोई बात करता है, ये बात में लगता है कि कांग्रेस की बौखलाहट है और बौखलाहट के कारण वो घबराए हुए हैं, जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, पर मारवाड़ की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। गहलोत साहब, आपको क्या लगता है, क्या स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे या फिर जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, मोदी फैक्टर है, वही यहाँ पे रहेगा? देखिए, मोदी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं। राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हिंदुस्तान की जनता सोचती है और राजस्थान और जोधपुर विशेषकर इन सारे मुद्दों पर चर्चा करता है। और जोधपुर के बुद्धिजीवी जीव है और हमेशा गहरी सोच के साथ, हम गहरे पानी के लोग हैं, गहरी सोच के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है। विधानसभा चुनाव के परिणाम देख लें और भी अन्य परिणाम जो भी आते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। जोधपुर में मारवाड़ की 3 सीटें हैं वो हम विजयी होंगे और इन विजय के साथ ये कह सकता हूँ कि पिछली शेष 13 सीटें जो राजस्थान के दूसरे चरण की है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और 25 के 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कम मतदान से वो खुश हो रहे होंगे, पर कम मतदान उनका नहीं हुआ जो कांग्रेस को छोड़ के चले गए। कांग्रेस को जो पसंद नहीं करते हैं वो मतदाता घर से बाहर नहीं निकले और भारतीय जनता पार्टी के मतदाता घर से बाहर निकले। ले कह सकता हूँ 25 के 25 सीटें हम जीतेंगे। शुक्रिया सर। तो ये हैं राजेंद्र जी गहलोत, राज्यसभा सांसद। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त कहें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने प्रचार में जुटी हैं। देखते हैं कि किस तरीके से जो है सामने स्थितियाँ साथ। राजस्थान की सबसे हॉट सीट में शामिल शुमार हो चुकी जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में हम पहुंच चुके हैं और मेरे साथ मौजूद है कर्ण सिंह जी उचाड़ा, कांग्रेस के प्रत्याशी है। कर्ण सिंह जी, बात करें चुनाव रही तो कई स्थिति में पहुंच चुके हैं? चुनाव लड़ रहे हैं मजबूती से और हम सफल हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है उसको पब्लिक तक पहुंचाने में काफ़ी अब तक हमें सफलता मिली है। वो जनता को समझ में आया और जनता पूरा साथ दे रही है। स्थानीय मुद्दे हावी रह रहा या फिर राष्ट्रीय मुद्दे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का लड़ देना। जोधपुर का निर्माण होने ही पर ही राष्ट्र निर्माण संभव है। जोधपुर के निर्माण हुए बगैर राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है, इसलिए पहले हम जोधपुर का निर्माण करें तो राष्ट्र निर्माण हो जाएगा। तो कर्ण सिंह जी उचाड़ा जो लाल 10 दिनों जो अगर कहे जो मारवाड़ी का अंदाज है चाहे देसी ठाट है तो कहे वो जनता माते प्रभाव कर रही है? मैंने लागे कि जो मैं वापस बोल रहा हूँ, जनता ने जो मैं बातचीत करी है 1.5 महीना में, जनता ने समझ में आई है। जनता बात समझ चुकी है कि जिन्हें सांसद महोदय ने 2 टर्म दे दिया शिकर रहा है वे और अट्टान जनता तो भारी आशीर्वाद दियो है, बावजूद इन्होंने टक्कर भी काम नहीं करियो तो हमें वोट आशा क्यों करें? तो
आपने लागे कि पूरा जो क्षेत्र घूमिया हो आप पूरे तरीके प्रचार करिया लोगों को मिलिया तो किन तरीके का प्यार थोड़ा मत लौटा रहे हो? अब वो मैं कोई आज तो जाके जनता से मिला नहीं हूँ। मैं पिछले 25 साल से लगातार बिना कोई पॉलिटिकल पद के होते हुए लगातार जनता की सेवा करी हूँ। जब कभी जरूरत कोरोना फर्स्ट काल, कोरोना सेकंड काल में तो 60 लाख की राजस्थान की पहली प्राइवेट ऑक्सीजन फैक्ट्री लगा के सरकार को समर्पित कर दी। और इसी तरह हमारी दुकान का आई शराब दुकान का, उसमें भी मैं जनता के साथ खड़ा था। गरीब तो विधवा महिला को मकान दिया हमने। शराब दुकान का मैं मदद करी है। पिछाक बांध 2007 में टूट रहा था, तब रात को 1 बजे 500 लोगों को ले जाकर उसको बचाने में मदद करी है। यहाँ एक हत्याकांड हो गया था वासुदेव जी सिंधी का, कोई सामने नहीं आ रहा था, डर रहा था गुंडों से, मैंने जाके जोधपुर को बंद कराया, उसमें मदद करी। तो मैं तो जो जहाँ कहीं शहर को जरूरत पड़ती है, करण सिंह उचाड़ा हमेशा अवेलेबल था। भूंगरा कांड इतना बड़ा कांड हो गया, 49 लोग मर गए, हमने 24.5 लाख रुपए की मदद करके 7-8 करोड़ का चंदा करवाया। मंत्री जी ने तो 51 लाख का चंदे की घोषणा करके चंदा नहीं दिया। अब जाकर के 15 दिन 20 दिन पहले जब बाबू सिंह जी ने उनको कहा मैं घोषणा नहीं दूंगा, तब जाके चंदा दिया। तो आदमी की नीयत काम करती है। आदमी का नीयत क्या है? मेरी नीयत है काम करने की, गरीब के लिए। आपने कहीं लागे कि उन्होंने जो मंत्री पद रहना बारे रहना जो कमजोरी है कि वे लोगों में आदत नहीं है काम करनी हो रही। एक आदमी की हैबिट होती है कि कुछ नहीं होते, मेरे से पार नहीं पड़ रहा। मैंने आपको कॉल किया, आपने आपको कॉल करके मैंने काम निकलवा दिया। और एक मेरे खुद के पास ही पावर है, फिर भी मैं काम नहीं करता। पानी का पावर होते हुए पानी का काम नहीं किया यार, देखो तो सही, मजाक क्या हो गई। 3 मुद्दा का जो लेन आप चल रहे हो कि भैया जनता के बीच में 3 मारम होता है जिन वजहों में सब शामिल। सबसे बड़ा पानी का मुद्दा, दूसरा विकास का मुद्दा, मतलब पहला पानी का मुद्दा है, दूसरा सबसे बड़ा पर्यटन में कुछ नहीं हुआ 10 साल में, उस पर्यटन में क्षेत्र में कुछ किया जाना चाहिए। और थर्ड मुद्दा है कि रोजगार कैसे उपलब्ध करवाया जाए, इंडस्ट्रीज को कैसे लाया जाए, पब्लिक में रोजगार कैसे उपलब्ध करवाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। धन्यवाद। करण सिंह जी उचाड़ा देखते हुए कहे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी और फिलहाल चुनाव प्रचार में निकले हुए। इस वक्त हम लोग जोधपुर के भीतरी शहर में मौजूद है और ये जो हिंदू शक्ति दल का व्यायामशाला है यानी अखाड़ा है और शायद 40 साल से भी ज़्यादा जो है पुराना ये अखाड़ा है। और हम कोशिश करते हैं यहाँ जो कह सकते हैं जोधपुर में जो रामलीला होती है उसमें करीब 40 साल से नहीं 45 साल से ज़्यादा समय से जो है रावण की भूमिका निभाते हैं दादीज हैं, कैलाश जी दादीज, और इनके बहुत मशहूर जो चाय है वो भी यही है। कैसे हो सर? नमस्कार। अच्छा हूँ। अच्छा, कितने साल हो गए अखाड़ा को? अखाड़ा अभी सही अखाड़ा को करीबन 85 से चल रहा है, करीबन 40 साल हो गए। और हर रामनवमी और दशहरे के अंदर व्यायाम प्रदर्शन करते हैं, लाठी चलाते हैं और सुबह शाम जिम का काम करते हैं। क्या हालात है लोकसभा क्षेत्र जोधपुर की? लोकसभा के अंदर बीजेपी जीत जाएगी। जमीन पे क्या हालात है? क्या वो कुछ उनका जो 10 साल से है तो क्या कुछ एंटी इनकमेंसी या उनके खिलाफ कोई माहौल? नहीं, उनके माहौल का था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इनके अपन मन मुटा था क्या। और एक वो लोन के चक्कर के अंदर इनके ऊपर केस भी चल रहा है। और तो क्या लगता है माहौल किस तरीके से, जिस तरीके से करण सिंह उचाड़ा जो लोकल है उनके आने से कोई माहौल में चेंज हुआ या फाइट है? नहीं, उसकी कोई पैठ नहीं है, उसने कई तो कर्जे ले रखे है, फर्जी वो बैंक का केस भी चल रहा है। उनकी कोई पैठ नहीं है और ना उसके समाज में पकड़ है, सिर्फ पार्टी के अंदर कार्यकर्ता है वो है, उसकी पकड़ नहीं है, ना जीत सकता है। ज़मीनी हालात क्या गाँव में क्या स्थिति आपको? गांव में बहुत बढ़िया है। गांव के अंदर बिश्नोई, जाट और राजपूत ये एक मुश्त वोट पड़ेंगे। अब रहे अशोक गहलोत माली है, माली के हिसाब के अंदर वो पिपाड़ है, मतानिया है, वहाँ पे वोट की कंटिन्यू होगी। इस बार पहले जैसी स्थिति है क्या बीजेपी? नहीं, पहले जैसे नहीं, पर जीत जाएगा। पहले जैसे नहीं है, जीत जाएगा। अच्छा, क्या मुद्दे आपको लगता है लोकल क्या मुद्दे हैं जो अभी छाए हुए हैं? लोकल मुद्दे तो जोधपुर में कोई है नहीं, जोधपुर के अंदर कोई मुद्दे नहीं है। एक साफ सफाई के अंदर वो स्विट्जरलैंड के अलावा और कोई मुद्दे नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हैं कैलाश जी दादीज, जिन्हें रावण बाबा के नाम से यहाँ जोधपुर के लोग ही नहीं पूरे कहे देश भर से जो पर्यटक आते हैं वो भी इनकी चाय के दीवाने हैं।
और आखिर अब हम आगे चल रहे हैं, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हैं। जोधपुर आओ और आप समोसा नहीं खाओ, ये हो नहीं सकता। मिर्ची बड़ा और समोसा जोधपुर की एक पहचान है। और ये शाही समोसा जोधपुर का घंटाघर, और ये शाही समोसे की शॉप जो कह सकते हैं गर्मा गर्म, जितना गर्म समोसा है उतना ही गर्म जो है जोधपुर के राजनीतिक माहौल होता जा रहा है। जोधपुर में क्या माहौल है चुनाव का? वोट तो देने जाओगे ना? जरूर जरूर जाएंगे। क्या फिर माहौल तो देखोगे, कौन है वो, किसको वोट दोगे, क्या कैसे? हम तो भाजपा को ही देंगे भाई। अच्छा, क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप भाजपा उनका मुद्दे या क्या चीज़ है? कुछ तो नहीं, अच्छा है, भाजपा आगे आ रही है, सब कर रही है भाई, अच्छा है। सर क्या लगता है, आप जोधपुर में है, मिर्ची बड़ा भी गर्म है और यहाँ का तापमान भी गर्म है, चुनावी माहौल भी गर्म है, किस तरीके से देखते हैं इस बार के चुनाव? चुनाव फर्स्ट क्लास है, फुल वोटिंग होगी इस बार, बीजेपी आएगी सरकार, मोदी जी बनेंगे पीएम। क्या लगता है आपको, लोकल मुद्दे क्या है यहाँ पे? लोकल मुद्दे कैसे? जोधपुर का लोकल मुद्दे क्या हैं, क्या मुद्दे हैं जो लगता है कि लोकसभा में वो बहुत ज़्यादा नहीं, वो हिंदुत्व है, पूरा हिंदुत्व है पूरा, और पार्टी काम करने वाली है, स्वाभिमानी पार्टी है, बिल्कुल ना तुष्टि का ना भ्रष्टाचार, बढ़िया पार्टी है। यहाँ लोकल लेवल पे क्या लगता है आपको कि कौन, किसको आप लोगों के, बीजेपी का मतलब कुल मिला के कौन है प्रत्याशी, कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। प्रत्याशी कोई हो, पार्टी से मतलब रखते हैं। जोधपुर में क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल बहुत ही अच्छा चल रहा है यहाँ पे, और जनता बढ़ चढ़ कर मतलब भाग ले रही है, लेकिन जो अभी नागौर में चुनाव हुआ ना, वहाँ पे वोटिंग बहुत कम हुई है। तो यहाँ जोधपुर में अब क्या लगता है, वोटिंग कैसी होगी, किस तरीके से माहौल है अभी? क्या दोनों प्रत्याशी को जानते हो, कौन कौन है यहाँ? हाँ, यहाँ पे एक अपने गजेंद्र सिंह जी शेखावत है और दूसरे प्रत्याशी अपने करण सिंह जी उचियाड़ा है। तो किसका पलड़ा लग रहा है आपको कि लोग उनको साथ या उनका बातचीत चर्चा ज़्यादा है? इस बार क्या है कि जोधपुर में काम हुआ नहीं, क्योंकि जोधपुर में एलिवेट रोड बननी थी लेकिन वो बनी नहीं, और दूसरा यहाँ पे जो मतलब पानी की समस्या बहुत ही ज़्यादा है, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से जल शक्ति मंत्री रह चुके हैं, लेकिन पानी की समस्या की जस की तस वैसी बनी हुई है। चुनाव को लेके क्या क्या माहौल है, चुनाव प्रचार का जिस तरीके से पहले जैसा है क्या है? नहीं, पहले जैसा इतना माहौल नहीं है, क्योंकि जनता अभी, महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है, उसके हिसाब से अब क्या है कि जनता मतलब वोटिंग का रुझान भी थोड़ा कम है मतलब। तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो पिछली बार भी वोट कम हुआ? तो मतलब ये है महंगाई दर बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब थोड़ा सरकार कम करे उस पर ध्यान दे। वोट कम हुए तो वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर आप जनता से क्या अपील करोगे? मतलब वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए जनता से यही आग्रह है कि भाई बढ़ चढ़ कर भाग लेवे, और मतलब एक वोट, अपना वोट बहुत कीमती है, उसको मतलब आप अपने जन विकास भारत का मतलब एक अच्छा प्रधानमंत्री चुनने के लिए आप अपना वोट करें। ये कुछ तो प्रचार हो रहा होगा, तो कुछ तो सुनते होंगे आप। हमारे उधर ज़्यादा करके उस करण सिंह उचियाड़े का प्रचार है। अच्छा, करण सिंह उचियाड़ा किससे हैं? कांग्रेस से। यहाँ क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि उनके पक्ष में जा रहे हैं, या जो लोकल क्या मुद्दे हैं? हमारे यहाँ क्या है कि करण सिंह जी तो यहाँ के जोधपुर के ही हैं, और वो भी यहीं के हैं, मगर उनका गांव दूसरा है यहाँ जोधपुर में रहते हैं। गजेंद्र दोनों मतलब ये लोकल है, वे बाल जुजनो। हाँ, गजेंद्र वो मुद्दों बन रही है शेखावत जी, वो 2 बार रह चुके हैं सांसद, पर वहाँ यहाँ जोधपुर में कुछ काम नहीं हुआ। आप लोग कहीं कहना, आप तो गए लुगाए बातें सुनता रहे हो, तो कई लागे चुनाव रो पहला जो माहौल है कि नहीं है? पहले जो माहौल है हमें, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल है, हमारे मोदी जी आएंगे यहाँ। अच्छा, कौन है यहाँ लोकल प्रत्याशी, कौन है लोकल प्रत्याशी, कौन है भाई यहाँ तो मोदी जी खड़े नहीं है। गजेंद्र शेखावत जी खड़े हैं, वही आएंगे, गजेंद्र शेखावत जी। वोट दे उन्हें जाओ कि नहीं जाओ? तो जाओ वोट किने दो तो कई देखने दो? बीजेपी ने। अच्छा, तो कई वजहों के भाई कई मुद्दा है जिन वजहों आप लागे बीजेपी सही है? मुद्दा तो आप तो राष्ट्रवाद ही है। अच्छा, लोकल मुद्दा नहीं है, मतलब लोकल मुद्दा की नहीं है। कौन है प्रत्याशी हटे जोधपुर में? गजेंद्र सिंह। कौन है प्रत्याशी, कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। मामला ठीक है उन्होंने? जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद।